उमर साहब, आप इसको कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं? क्या समझते हैं वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन और फिर वो जाहिर बातें ओवरफ्लो करती है बलूचिस्तान के अंदर, उसके ऊपर इस डेवलपमेंट से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या अफगानिस्तान वापस पाकिस्तान के नज़रिए को समझेगा, उसके साथ बैठेगा? देखिए, पहले तो खुशदार का अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या, और अगर आप 2014 में APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान, आज इस नेशनल एक्शन प्लान को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, किसी ने पार्लियामेंट में कभी बताया कि नेशनल एक्शन प्लान पे क्या अमल हुआ? अगर अमल दरामद सही मानों में होता तो ऐन मुमकिन था कि आज खुशदार वाला वाक़या नहीं होता। हमारी जो ये पॉलिसीज़, अब आप इस जो आपका इस वक्त सवाल है, सवाल ये है कि जिस मुल्क को आप रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, उस मुल्क से ताल्लुक़ात कैसे आप बेहतर बना सकते हैं? ताल्लुक़ात रिकग्नाइज़ ना करने की क्या वजह है? और अब आप उस तरफ, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तालिबान अफ़गान गवर्नमेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो दुनिया में जो है वो अपना इमेज बेहतर करें, ताकि दुनिया उन्हें तस्लीम करना शुरू करे उसमें। तो ये जो सिचुएशन है, ये कोई यानी मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन बहुत आगे इस वक्त जो सूरत हाल है, चाइना और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुलाकात वज़ीर ख़ारजा की बहुत इम्पॉर्टेंट है। नायब वज़ीर आज़म हमारी बहुत सिग्निफ़िकेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो ग्रे एरियाज़ हैं, उन पे क्या अमल दरामद हो रहा है? क्या अफ़गानिस्तान, क्योंकि अब से कुछ अरसे पहले ही तो हमने अफ़गानिस्तान को अक्यूज़ किया था कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसी क्या चीज़ हो गई? अभी भी अफ़गानिस्तान, अब बहुत से अफ़गान जो हैं यहाँ गिरफ़्तार किए गए हैं और बहुत सीरियस वाक़यात में गिरफ़्तार हुए हैं इसमें। ये आप देखें ना कि ओवरऑल इस वक्त जो इंडिया को 10 मई के बाद के वाक़, और 10 मई से 9 और 10 मई और इस पूरे पिछले 1-1.5 हफ़्ते में जो उसको एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी है, तो अब वो किस तरीके से पाकिस्तान में स्ट्राइक कर सकता है? क्या जो उसके बैक्ड जो है सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं, उनके थ्रू पाकिस्तान में अमन अमान की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, मुख्तलिफ़ हवालों से क्रिएट की जाएगी? हमने गौर किया कि कल मोरो में क्या हुआ। मोरो में आप सिर्फ ये छोड़ दें कि किसके घर पे अटैक हुआ, ये देखें कि सिंबॉलिकली सूबे के वज़ीर दाखिला के घर को जो है जिस तरीके से तबाह किया गया, उसकी सिग्निफिकेंस देखें। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये वाक़यात हो रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है सामने? क्योंकि अब तक तो हमारी जो 10 साल की स्ट्रैटेजी है, उसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल में खातिर खा तो बेहतरी नहीं आई। बलूचिस्तान जो है 10 साल पहले और आज का बलूचिस्तान जो है, उसमें कोई बताए कि कितनी बेहतरी आई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में उन इलाक़ों में जो इलाके, और सलीम साफ़ी साहब मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि उन इलाक़ों में जहाँ एक ज़माने में आपकी रिट बिल्कुल नहीं थी, फिर आपने अपनी रिट किसी हद तक इस्टेब्लिश की और एक मरतबा फिर वो रिट ख़त्म हो रही है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ठीक है, उसमें अफ़गान तालिबान जो है वो क्या हेल्प आउट कर रहे हैं पाकिस्तान को? क्या अफ़गान तालिबान ने TTP पर से अपना हाथ हटा लिया है? क्या अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को TTP के हवाले से सपोर्ट करने को तैयार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतने आसान जवाब नहीं है इसका, इसमें बड़ा वक्त लगेगा। CPAC तो बहुत दूर की चीज़ है आगे लेना। सबसे पहले तो जब तक आप अपनी सरज़मीन को दहशतगर्दी से, हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से साफ़ नहीं करेंगे, आपका कोई मंसूबा जो है उसमें अगर और मगर ज़रूर लगा रहेगा। ठीक है सर, एक चीज़ बता दीजिएगा, आपने यहाँ पर मोरो के वाक़े का जिक्र किया, आपको उसमें कोई बैरूनी हाथ लगता है? क्योंकि वो तो जो जहाँ तक हमें मालूमात है, कौम परस्त जो जमातें हैं वो नहरों के ऊपर एहतजाज कर रही थी, वहाँ पर ज़रा मामला गंभीर हुआ, पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन हुई और फिर उन्होंने, जब उनके बंदे मरे या फिर उन ज़ख्मी हुए, तो उन्होंने एहतजाजन तोड़ फोड़ की। नहीं, ये तोड़ फोड़ से ज़्यादा की बात है ना। देखिए, एक तो चीज़ है कि जो कैनाल की तहरीक थी, उस कैनाल की तहरीक नहीं पता, आपने इसके दरमियान में नेशनल एक्शन प्लान को मिलाया ना, तो मैं इसलिए ज़रा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाह रही हूं। नेशनल एक्शन प्लान को खुशदार से मिलाया। अच्छा। और क्योंकि खुशदार, देखिए उस वक्त भी वहाँ भी बच्चों पर अटैक हुआ, यहाँ भी बच्चों को टारगेट किया गया उसमें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जो ये जो वाक़या है,
इसको आप इसीलिए कोई तहकीकात कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि देखना ये है, क्योंकि नहरों पे जो एहतजाज था उसमें तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही, उसमें तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी एक दिन में खराब इसीलिए क्लियर कर लेना जरा कि क्या आप कहना चाह रहे थे। सलीम साहब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था, जो मंजर साहब ने सवाल उठाया कि उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा है लेकिन फिर भी उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है। अब मसलन ये काम तो सबसे ज़्यादा अमेरिका कर रहा है, सबसे ज़्यादा वर्किंग रिलेशनशिप भी आजकल अमेरिका का उनके साथ है, लेकिन अमेरिका ने उनको तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने अभी तक क्यों तस्लीम नहीं किया? तो पाकिस्तान, चीन, रूस, सेंट्रल एशियन स्टेट और ईरान, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि रिकग्निशन या नो रिकग्निशन का फैसला हम मिल के करेंगे। लेकिन इन सब ममालिक का उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी है और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक ने अपने वहाँ पर सफारत खाने भी खोल दिए हैं। अभी एक रोज़ पहले उनके एक वज़ीर जो था वो ईरान के दौरे पर थे, तो ये इन ममालिक का ये ख्याल है कि उनको इग्नोर करने की बजाय हम अगर उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें तो उससे अपने भी कौमी मकासद हासिल कर सकते हैं और अफ़गानिस्तान की भी खिदमत हो सकती है। एक और में जो एजाज भाई ने बात की है इब्राहिम सदर के दौरे इंडिया के बारे में, तो उसके बारे में तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि वो कोई सरकारी या ऑफिशियल दौरा नहीं था, वो बीमार है। इससे पहले एक मरतबा इलाज के लिए पाकिस्तान आए थे और अब चूँकि पाकिस्तान के साथ ऐसा माहौल नहीं था तो इसलिए वो इलाज के लिए इंडिया गए थे। हो सकता है सिर्फ ये उनका एक्सक्यूज़ हो, लेकिन बहरहाल हम तक जो इत्तलात पहुंची है वही है। अच्छा, ये हमने 2 दिन पहले भी वैसे डिस्कशन की थी, इस पे भट्टी साहब ने भी अपना इनपुट दिया था। वो यही कह रहे थे कि गो की जवाज़ ये पेश किया जा रहा है, लेकिन उनकी इत्तलात के मुताबिक भी कोई हाई लेवल उनकी वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ पसे पर्दा चीज़ें चल भी रही हैं।